यूपी में आज से कक्षा 6 से 8 तक के जूनियर स्कूल खुल गए हैं और शासन के निर्देश के बाद आज पूरी क्षमता के साथ छठी से 8वीं तक इनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इससे पहले कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल कल यानी कि मंगलवार से पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गए और अब कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, स्कूलों की शुरुआत हो गई है, कल भी कुछ स्कूल खुले और आज छठी से 8वीं तक की क्लासेस पूरी क्षमता के साथ खुल गई हैं। कितना उत्साह बच्चों में, उनके पेरेंट्स में? देखिए, जहां एक तरफ बच्चों में स्कूल खुलने को लेकर उत्साह है, वहीं कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी उत्साह साफ देखा जा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था चल रही थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिकायत थी कि जिस तरीके से उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं और कई अलग अलग मेथड से उनको पढ़ाई करनी पड़ रही। लेकिन आज जब स्कूल खुल गए हैं तो साफ तौर पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल और शासन का जो SOP जारी किया गया था, उसको लेकर के पूरा यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है। और सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूल में आते ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए, उसके बाद में वहां पे उनका पूरा एक डाटा मेंटेन किया जा रहा है और हैंड सैनिटाइजेशन के बाद उनको स्कूल प्रेमिसेस में एंट्री दी जा रही है। साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से रेड सर्कल से बनाए गए हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि चाहे वो शिक्षक हो या वो छात्र हो, सब इसी व्यवस्था के अनुरूप स्कूल के अंदर एंट्री करें, कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए और इसमें भी किसी तरीके की कोई ढिलाई ना बरती जाए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और बात करने का प्रयास करेंगे जो स्कूल प्रबंधन के अधिक लोग हैं यहाँ पे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं यहाँ पे। लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो अपने अभिभावकों के साथ में स्कूल पहुँचे और स्कूल प्रबंधन के अधिकारी हमारे साथ में हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने कोरोना के मद्देनजर और शासन की SOP के मद्देनजर की हैं? जो भी सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसका हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। 50% बच्चों की स्ट्रेंथ बुलाई जाती है, बच्चों को प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग होती है, उनका सैनिटाइजेशन होता है, उनकी एंट्री होती है, उसके बाद उनको स्कूल में एंट्री दी जाती है और क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके वॉशरूम वगैरह हर घंटे में सैनिटाइज किए जाते हैं और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। लंबे अरसे के बाद स्कूल खुल रहा है, छात्रों में उत्साह साफ दिख रहा है, बहुत उत्साह से आ रहे हैं, बड़े खुश हैं बच्चे। और कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं हम लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, तो बच्चे बहुत खुश हैं। साफ तौर पे बच्चों का कहना है कि बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब वो अपने शिक्षकों के बीच में जाएंगे, अपने सहपाठियों के बीच में इंतजार कर रहे थे और इंतजार वो खत्म भी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जो SOP जारी किया गया था, क्या पूरी तरीके से व्यवस्थाएं आपको चाक चौबंद नजर आ रही है वाराणसी में स्कूल खुलने के बाद? जी बिल्कुल, वाराणसी की अगर बात की जाए तो जो कोविड गाइडलाइन जारी की गई थी सरकार द्वारा स्कूलों को लेकर, उसको पालन करते हुए वाराणसी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त एक विद्यालय में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से कोविड गाइडलाइन का इस विद्यालय में पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था आप देख सकते हैं गेट पे ही लगाई गई है, क्योंकि जो भी छात्र या अभिभावक आ रहे हैं पहले सैनिटाइजर लगा के ही अंदर विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लासरूम की आपकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से क्लासरूम में व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बेंच पर एक छात्र को बैठाया गया है, इसके साथ ही मास्क जरूरी किया गया है, बिना मास्क के किसी भी तरह के साथ को क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी गई है। तो फिलहाल कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से वाराणसी में विद्यालयों वाला पालन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए किस तरह से पालन हो रहा है और क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है, बच्चों के लिए किस तरह के इंतजाम है, स्कूल प्रबंधक के साथ मौजूद है। सर, किस तरह के इंतजाम है बच्चों के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई? मैं अरुण सिंह, विद्यालय प्रभारी। बच्चों के लिए हर जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की, वॉश बेसिन में है, वॉश बेसिन के पास हैंड वॉश रखा गया है। सब कुछ समझाया गया कि कोई चीज़ शेयर न करें एक दूसरे से, कोई बच्चा बेंच या पेन या कॉपी किताब कुछ भी शेयर नहीं करेगा। और सारी व्यवस्थाएं जितने बसों में के सैनिटाइजेशन हम लोग 2 दिन पहले से ही सारी कक्षाओं का सैनिटाइजेशन कराए हैं, पूरा बसों का और तमाम जो है सारी चीज़ों का व्यवस्था किए हैं। हर आने वाले बच्चे को मास्क अनिवार्य किया गया है कि क्लास में नहीं, सबको मास्क अनिवार्य किया गया। अगर बाई चांस कोई बच्चा भूल जाता है विद्यालय तुरंत उसको मास्क देता है सबको। छात्रों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? जो बच्चे काफी दिनों बाद आए हैं, तो किस तरह का उत्साह
बहुत सारा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दिन बाद ही हमारे स्कूल में ये उत्साह देखने को मिला है और पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत दिन बाद ही ऐसा देखने को मिला है जैसे कि बच्चे आए हैं। तो मैम क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड गाइडलाइन को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि स्कूल प्रबंधन के लिए नई चीज नहीं है। 9 to 12 तो हमारे स्कूल पहले से ही खुले हुए हैं। हाँ, अभिभावकों की एक तरह से उनके मन में ये सिक्योरिटी होना जरूरी है कि उनका बच्चा सेफ है, तो उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है और हर तरह से सैनिटाइजेशन करके और बच्चों को भी उसकी गाइडलाइन समझा के और बच्चों को उचित दूरी बनाकर उनको बैठाया गया है। तो हमने अपनी ओर से तो पूरी कोशिश। कितने बच्चे टोटल बुलाए जा रहे हैं? हमारे बच्चे जितने हैं, जैसे सपोज 350 की संख्या है। बिल्कुल, तो जितना उत्साह नवीन बच्चों में है, उनके पेरेंट्स में है, उतना ही शिक्षकों में भी नजर आ रहा है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। मनमीत के पास आपको लिए चलते हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, आप कहां पर मौजूद हैं? और अगर हम चाहेंगे, मुमकिन हो सके तो तस्वीरें दिखाइए, व्यवस्थाएं कैसी वहां? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि आज से परिस्थिति विद्यालय खुल रहे हैं, तो उसमें 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनकी 50% के करीब की जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो स्कूल में उस पर उपस्थित रहेंगे। 6, 7, 8 इन दोनों को अलग अलग दिन बुलाया गया। जैसे 6 की जो कक्षाएं हैं वो 2 दिन चलेगी, जैसे सोमवार को चलेगी, मंगल को 7 की कक्षाएं चलेंगी और बुध को जो है जो 8 की क्लासेस चलेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये व्यवस्था के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर कोविड का गाइडलाइन का उसका पालन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो है कि विद्यालय के बाहर जो है एक चपरासी रहेगा, जिसका काम है कि अगर बच्चा मास्क नहीं लाया है तो वो मास्क उसको प्रदान किया जाए और साथ में उसके हाथ को सैनिटाइज कराया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो कि आप क्लास में जब जाते हैं तो सबसे जरूरी है कि क्लास आपका साफ है कि नहीं साफ है। तो क्लास को बाकायदा एक एक चीज को सैनिटाइज किया जाएगा और किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ इस स्कूल को आज से खोला जा रहा है। हमारे साथ पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो अभिभावक के मन में एक बड़ा डर रहता है कि भाई हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो हमारा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है। क्या आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपके मन में क्या भावनाएं हैं इस बात को लेकर? क्योंकि आज से 6 to 8 ये बच्चों का स्कूल खुला है। बच्चों को स्कूल जाना तो अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। इतने समय से स्कूल बंद चल रहा है और वहाँ के प्रबंधन को चाहिए कि वहाँ पर बच्चे पहुंचे तो उनको हाथों का सैनिटाइज करा दें और बच्चों के पास भी सैनिटाइजर होना चाहिए, जिसको लेकर के कि क्लास में भी थोड़ा सा एक सीट छोड़ एक सीट बच्चों को बैठाया जाए। और हम समझते हैं कि शिक्षा के लिए ये अनिवार्य है कि विद्यालय को खुलना चाहिए। नहीं, एक सवाल और देखिए बनता है इसमें, क्योंकि अभिभावक का भी एक फर्ज होता है। तो ये जरूरी है, ये एक मैसेज बाहर जाना चाहिए, अभिभावकों को ये महसूस होना चाहिए कि बच्चों के लिए जो केयर। बिल्कुल, तो यूपी में आज से 6 से लेकर 8 तक की जो क्लासेस है वो भी शुरू हो गई हैं पूरी क्षमता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज पोर्टल www.zupuk.com। देश प्रदेश की बड़ी खबरें, राजनीति, क्राइम के साथ आपके गांव और कस्बे का पूरा हाल, सेहत और करियर की तमाम जानकारी, दिन भर ताजा तरीन खबरें, कभी भी कहीं भी। तो आज ही लॉग ऑन करें www.zupuk.com।